नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी श्रोतागणों को, सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राम कहते हुए आज का बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आया हूं। सभी श्रोतागण हमारा अभिवादन स्वीकार करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का प्रसंग। महर्षि वाल्मीकि की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो जी हाँ, त्रेता युग की बात है। एक प्रचेता नाम का ब्राह्मण था जिसका गोत्र भृगु बताया गया है। तो उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। जी हाँ, रत्नाकर शुरू से ही बहुत ही मेधावी बालक था और एक छोटी सी ही अवस्था में एक बार वह जंगल जाने का जिद करने लगा। हालांकि उसके पिता ने उसे मना किया, बेटा जंगल मत जाओ, लेकिन वह नहीं माना। जैसा कि बालकों का जिद्दी स्वभाव होता है, तो उसके फलस्वरूप वह छोटा सा नन्हा सा बालक रत्नाकर जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद बहुत दूर निकल गया और अब उसको जंगल से निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। यानी वो अपने घर का रास्ता भूल गया, क्योंकि वो नन्हा सा ही बालक था। तभी वहां पास में एक सुमाली नाम का भील रहता था। वह उस बालक को पाया, उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए बड़े प्रेम से अपने घर ले गया और उस बालक का लालन पालन किया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उसकी विवाह भी हो गई। उसकी पत्नी का नाम रत्नावली बताया गया है। जी हाँ, उसके एक पुत्र हुए थे और माँ बाप थे। तो वह अपनी जीवनचर्या को गुजर बसर करने के लिए जो है डाकू बन गया और रत्नाकर नाम का जो व्यक्ति था वो डाका डालने लगा। चलते हुए राहगीरों को लूटना, उनकी हत्या करना, यही उसकी रोजमर्रा की कहानी थी और इसी से वह अपने घर परिवार का भरण पोषण करता था। तब उसका आतंक इतना फैल गया कि उस जंगल से कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि अब बालक रत्नाकर डाकू रत्नाकर के नाम से विख्यात हो गया। वह कुख्यात डाकू बन गया और उसके नाम से लोग थर थर कांपते थे। एक दिन की बात है, वहां से देव ऋषि नारद गुजरे, नारायण नारायण का नाम लेते हुए। तब डाकू रत्नाकर ने देव ऋषि नारद को पकड़ लिया और बोला कि जो तुम्हारे पास सामान हो उसे तुम निकाल दो, क्योंकि तुम कहीं और नहीं डाकू रत्नाकर के पास खड़े हो। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? नारद मुनि ने कहा, कैसा भय? मुझे तो कोई भय नहीं लगता है। भयभीत तो तुम लगते हो, तभी तो इस जंगल में छुप कर रहते हो। तब डाकू रत्नाकर ने कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। बोले, यदि नहीं डरते तो खुले समाज में क्यों नहीं रहते, जंगल में क्यों रहते हो? तुम ये जो पाप कर रहे हो, जो लोगों को लूट रहे हो, हत्या कर रहे हो, बताओ ये कितना बड़ा पाप है। तो ये तुम किसके लिए कर रहे हो? तब डाकू रत्नाकर ने कहा, ये तो हम अपने परिवार के गुजर बसर के लिए कर रहे हैं। तब नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए बोला, ये बताओ, जो तुम ये पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे? तब डाकू रत्नाकर ने तड़क कर बोला, क्यों नहीं, ये सब मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, क्यों वो अवश्य हमारे पाप में हमारा साथ देंगे। तब नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, तुम एक बार जाओ और उनसे पूछ करके आओ कि ये जो मैं पाप कर रहा हूँ, क्या आप लोग हमारे साथ हैं? तब डाकू रत्नाकर ने कहा, अच्छा ब्राह्मण, तुम जो है देवऋषि मुझे बहला रहे हो हैं? तो मैं उधर जाऊंगा, तुम भाग जाओगे। तब नारद मुनि ने कहा, नहीं, मैं देव ऋषि नारद हूँ, अपने जवान का पक्का हूँ, मैं तुम पूछ करके आओ, तब तक मैं यही हूँ। डाकू रत्नाकर को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं तुमको इस पेड़ से बांध देता हूँ और फिर मैं पूछ के आता हूँ। और नारद मुनि को एक पेड़ से डाकू रत्नाकर ने बांध दिया और अपने घर उसी समय गया और सबसे पहले अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये जो हम पाप कर रहे हैं, लूट मार का जो हम काम कर रहे हैं, क्या आप इसमें हमारा साथ देंगे? तब पिता ने कहा, नहीं, हम जो है तुम्हारे इस पाप में साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, पालन पोषण करना ये तुम्हारी अपनी कमाई है। फिर अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी प्रिय, जो हम ये काम कर रहे हैं, लोगों की हत्या करके लूट करके जो सामान लाते हैं जिससे आप लोगों की जीवनचर्या चल रही है, क्या आप हमारे इस पाप में
भागीदारी रहोगी? तब पत्नी ने कहा, स्वामी जी, मैं आपके दुख सुख में साथ देने के लिए कसम खाई हूँ, आपके पाप में नहीं। ये तो आपकी कमाई है, आपका फर्ज है, हम पाप में बिल्कुल साथ नहीं देंगे। इसी तरीके से पुत्र से भी बोला कि बेटा, क्या तुम हमारे इस पाप में साथ दोगे? पुत्र ने कहा, नहीं पिता, आपका ये धर्म है, ये आपकी अपनी खुद कमाई, हम आपके पाप में भागीदारी नहीं देंगे, या आपको खुद ही भोगना पड़ेगा। यह सोच करके डाकू रत्नाकर बिल्कुल भौचक्का सा रह गया और दौड़ करके आया, नारद मुनि को पेड़ से खोला और उनके पैरों में गिर गया। बोला, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने कई सारे जीवों की हत्या की है, आप बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? तब नारद मुनि ने कहा, अवश्य तुम्हारा उद्धार होगा। जिस तरीके से तुमने अपनी पाप की दुनिया बसाई है, तुम उसे पुण्य में भी बदल सकते हो, क्योंकि इंसान अपना भविष्य खुद लिख सकता है। यह कह करके नारद मुनि ने कहा कि आप राम का नाम लो, राम का नाम जपो, अवश्य आपका कल्याण होगा। इतना कह करके नारद मुनि वहां से चले गए और फिर सब कुछ छोड़ करके डाकू रत्नाकर वहीं पर एक समाधि लगा ली और राम रटने की कोशिश करने लगा, किंतु कभी राम का नाम नहीं लिया था, इसलिए उसके मुखार बिंदु से मरा मरा कहते हुए ही राम का उच्चारण होने लगा। वह इतनी घनघोर जो है तपस्या किया, उसके शरीर में दीमक लग गई। आपको पता है जो दीमक का घर होता है उसे वाल्मीकि कहा जाता है, और जब उसका सभी शरीर जर्जर अवस्था में हो गया, दुर्बल हो गया, दीमक लग गई, तब वहीं से एक बार नारद मुनि निकले और रत्नाकर को ढूंढने लगे। रत्नाकर नहीं मिला। तब क्या देखते हैं कि एक वहां पे दीमक का घर है, तो वहां से आवाज लगाया, रत्नाकर उस दीमक के घर से निकले, एक ब्राह्मण के भेष में देव ऋषि को प्रणाम किया। तब देव ऋषि ने कहा, अब कैसा लग रहा है? तब ब्राह्मण के भेष में रत्नाकर ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले, अब से तुम्हारा नाम जो है ऋषि वाल्मीकि होगा, क्योंकि तुम वाल्मीकि के घर से निकले हो, अर्थात यह दीमक का घर वाल्मीकि कहलाता है। यह नाम सुन करके ब्राह्मण रत्नाकर जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर नारद मुनि वहां से बोले, तुम्हारा कल्याण हो, कहकर चले गए। तब फिर क्या हुआ, एक दिन ब्राह्मण के रूप में ऋषि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ संध्या के समय नदी पर स्नान करने के लिए गए थे, तो क्या देखते हैं, एक कर्मोच का जोड़ा प्रेम अलाप कर रहा था। उसी समय कहीं से एक तीर आया और उसमें से एक जोड़े को लगा और वह वहीं उसी समय खत्म हो गया। तब उसके याद में जो क्रोंच का दूसरा जोड़ा था वो भी खत्म हो गया। यह दृश्य देख करके वाल्मीकि को अत्यंत जो है दुख हुआ और उस आदमी को ढूंढने लगे। पास ही एक शिकारी उन्हें दिखा जिसने बाण चलाया था। तब वाल्मीकि ने क्रोध में आके उसे कहा कि जाओ, तुमने पक्षियों के प्रेम आलाप में जो विघ्न डाला है, उनकी हत्या की है, तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और काफी दुखी हुए। तब एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में और उन्होंने कहा, विधाता ने तुम्हें जो है रामायण लिखने के लिए ही बनाया है और इसीलिए कर्मोच के जोड़ों को देखकर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा दुख हुआ है। तुम जो है महाकाव्य रामायण की रचना करो। यह कह करके ब्रह्मा जी अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहां से अंतर ध्यान हो गए और तभी से वो ब्राह्मण जो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए थे, उन्होंने राम पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना कर दी और तभी से वो विख्यात हो गए। त्रिकालदर्शी यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के ज्ञाता बन गए और जिसे हम जो है बड़े प्यार से जो है श्रवण पान करते हैं। तो जी हाँ, ये रही वाल्मीकि की कहानी। कहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाए तो डाकू भी प्रकांड विद्वान बन सकता है और जो है अपनी भविष्य अपने कर्म पर लिख सकता है। कर्म के आधार पे भविष्य की रचना होती है। तो हम लोग भी से यदि कोई भूल होती है और भगवान का
स्मरण करते हुए उस भूल के पश्चाताप में ना जल करके उस भूल को सुधारने के लिए नए भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें तो हम भी जो है प्रकांड विद्वान बन सकते हैं। तो भक्तजनों, आशा है कि आप लोगों को यह प्रसंग अवश्य पसंद आए होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जय श्री राम का नाम लेते हुए आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए बीरबल हनुमान की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।